जैसा कि आप लोग स्टार्ट कर चुके एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 224 224 पेज पर कल हमने दो क्वेश्चन किए। मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और आइसोस्केल्स ट्रायंगल या आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी टू साइड इक्वल हो, टू साइडेड सेम ट्रायंगल्स को आइसोस्केल या आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूं। शो दैट द पॉइंट्स ए है, बी है, सी है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस या होमवर्क या क्लास वर्क हो गया। ओके, वही सेम क्वेश्चन 2 की तरह है। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक होती है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलीन बात पढ़ते हैं। एक ही बात है, ये ट्रायंगल जो मैंने लिखा ज्योमेट्री में आप डिटेल इसकी बाकी पढ़ लेंगे, बेटा हर चीज आपको आ जाएगी। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ चुके तो आप ट्रायंगल और इन बातों से वाजे आप लोग जो है इससे इन्फॉर्म होते हैं। लेकिन नहीं पढ़ी हुई तो फिर उधर मजीद आपकी रिवाइज हो जाएगी। स्केलेन ट्रायंगल वो होती है, ट्रायंगल को हम इस तरह भी लिखते हैं, डिनोट करते हैं 3 कोने लगाकर। स्केलेन ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो, all sides are different या distinct का लफ्ज भी यूज होता है, या unequal, all sides are unequal। आइसोस्केल्स ट्रायंगल वो होती है वो ट्रायंगल whose two sides are same, right, या are equal। Equilateral triangle, equilateral triangle, 3 side या ऑल साइड्स भी कह सकते हैं, 3 ही साइड होते हैं ट्रायंगल में, 3 साइड। ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स सेम हो तो इक्विलेटरल, ऑल साइड्स डिफरेंट हो तो स्केलेन ट्रायंगल, और 2 साइड इक्वल हो तो आइसोस्केल्स। वन एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल वो होता है जिसमें एक 90 का राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, दिमाग लगाओ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग 7 चैप्टर में तो सीख चुके। इसमें क्या नाम है, जहां पे आप लोग ये वैल्यूज कुछ यूज हुई है, लेकिन इसकी डिटेल आप लोग किस में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में। चैप्टर 17 में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी भी सही वहां पे। फिर 90 एंगल से कम एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं, और 90 एंगल से ग्रेटर एंगल को ऑप्टस एंगल कहते हैं। ये हम फिर ज्योमेट्री के पोर्शन में मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। राइट बॉयज? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए ऑफ, आप देखेंगे जो भी डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये बातें पूरी होंगी। 1 2 B of 3 4 C of 0 minus 1 are the vertices of scalene triangle। तो क्या होगा, तीनों साइडें डिफरेंट होंगी। Here we find AB, BC और AC या CA। So by distance formula AB is equal to
फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं कल से ही, x2 minus x1 होल का स्क्वायर, परसों से ही y2 minus y1 होल का स्क्वायर means AB is equal to x2 minus x1 है, ये AB है तो फिर 3 minus 1 होल का स्क्वायर प्लस 4 minus 2 होल का स्क्वायर which comes, इधर ही मैं सेट करता हूँ, 3 minus 1 2 का स्क्वायर, 4 minus 2 भी 2 का स्क्वायर which comes AB is equal to 4 plus 4 is equal to 8 और 8 का मैंने पहले भी कहा हुआ है, इसका फैक्टर करेंगे आप 2 plus 2 साथ साथ चलते जाया करें और सीखते जाया करें जी। अब इसका 1 2 का पेयर निकलता है, पेयर में से 1 2 निकलेगा, AP is equal to A2 पेयर की वजह से एक बाहर निकला, एक अंदर रह गया, आपकी एक वैल्यू आ गई AP की वजह 2 square root 2। नाउ BC के लिए फार्मूला लगाएं, अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, जो स्टार्ट था आपको फार्मूला दोबारा याद आ, जिसमें 0 minus 3 गुड बॉय 0 minus 3 1 plus 4 होल का स्क्वायर प्लस 1 minus 1 है, -1 minus 4 प्लस का वो भी माइनस है, -1 फिर रिवर्स है तो -1 होल का स्क्वायर। क्या पे काम कर रहा हूँ जा, आपका टाइम जगह बच जाएगी। BC is equal to स्क्वायर रूट -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, बिकॉज़ -1 -4 है, एंड BC 9 equals to 9 plus 25 which comes to square root 34 और इसके 2 क्रॉस 17 होता है, पेयर निकलेगा नहीं, इसलिए यही रहेगा। सिमिलरली AC is equal to square root AC 0 minus 1 होल का स्क्वायर प्लस -1 minus 2 होल का स्क्वायर which comes, अब आप स्क्वायर निकाल लेंगे, -1 बचेगा, -3 बचेगा, 1 plus 9 लिखूं बेटा, means AC is equal to क्या आ गया, स्क्वायर रूट 10 4 2 square root 2 है वो, square root 3 है वो, as we see that AB is not equal to BC is not equal to AC, कोई भी आपस में बराबर नहीं है, hence A, B, C are vertices, अभी क्यों भागते हो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे सही बोलो, vertices of स्केलर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल नहीं है, ये वर्टिसेस है, जो इनसे बनेगी ट्रायंगल वो स्केलर होगी, कोने दिए हुए, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, राइट बॉयज। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव दैट पॉइंट्स A are -2 B of 4 minus 2 and C of 4 6। प्यारा पॉइंट है और प्यारा क्वेश्चन है, टिक लगा दो, निशान लगा दो, ये नहीं तो इसके बाद वाला जरूर 6 जरूर, वरना 5 में 6 में से एक जरूर। क्या करना है हमने इसको, ये किसके वर्टिसेस हैं, राइट एंगल के। मैंने राइट एंगल का क्या लिखा है यहाँ पर, ये मैंने क्रॉस किया है, ये क्रॉस का मतलब गलत नहीं है, ये रफ था, टॉपिक था, अब इसको क्वेश्चन के साथ टच ना कर दे, इसलिए मैं उसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन ये है आपका, क्योंकि आप कई ऐसे बात देखेंगे तो आप फिर नोट्स को तरतीब दे दें, ऐसा ना हो कि आप पिक्चर ही तो देखेंगे, या आपने रजिस्टर पर चढ़ाएंगे तो ये चढ़ाएंगे, ये एक साइड पर चढ़ाएंगे, ये रफ हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने कहा कि एक एंगल 90 का होगा। अब यहाँ पे एंगल की बात तो नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास A B B C C आएगा। सुने,
राइट एंगल ट्रायंगल में जब 90 का एंगल होता है तो फिर ये ए बी सी जो होते हैं इनके ये जो साइड बनती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो आपके ये एंगल के साथ ये साइड होती है इसको बेस कहते हैं। ये जो बाकी इसके अपोजिट साइड इस थीटा के बी के अपोजिट इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपके पास पिथागोरस थ्योरम है। तो पिथागोरस थ्योरम है PYTH में लिखता हूं पूरा पिथागोरस थ्योरम। इंग्लिश में पिथागोरस थ्योरम है और उर्दू में इसको फिसागोरस फे है। फिसागोरस थ्योरम मैथमेटिशियन था फिसागोरस, उसने ये थ्योरम जो हमें शो किया वो क्या है हमारे पास फिसागोरस थ्योरम और पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपके थ्योरम में भी है 12 चैप्टर के थ्योरम में ये हमें प्रूफ करना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और याद रखो हाइपोटेन्यूज लेफ्ट साइड पे है, बेस परपेंडिकुलर एक ही साइड पे, इनके दरमियान में प्लस है। हाँ परपेंडिकुलर इधर हो बेस इधर हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूज इधर ही होगा। अब हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज इन दोनों से ग्रेटर होता है क्योंकि ये तिरछी लाइन होती है। अब मैं यहाँ पे ठहरा हूं, मेरा डिस्टेंस दीवार से ये है और दीवार की हाइट वो है छत तक, लेकिन मेरे पांव से लेकर इधर एक सीढ़ी ठहराई जाएगी उस दीवार के कोने तक, तो ये सीढ़ी इन दोनों लेंथ से लंबी होगी। अगर इधर से उधर तक सीढ़ी पूरी लगी हुई है तो ये सीढ़ी आगे नहीं जा सकेगी क्योंकि ऊपर छत है, क्योंकि सीढ़ी इस लेंथ से ज्यादा है। राइट तो तिरछी चीज जो तिरछी लाइन होती है वो जो ये तिरछी लाइन होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर यूज होगा। हियर वी फाइंड AB BC और AC। ये वही उसी तरह जिस तरह उसके हमने पूरे किए हैं, चाहे वो कोलिनियर है चाहे वो स्केलिन है चाहे आइसोस्केल्स है, सबके लिए हम ये फाइंड करते हैं। फिर पिथागोरस थ्योरम को चेक करेंगे, अगर पिथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है तो ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पिथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, कंपल्सरी है। अगर कोई कह दे कि एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है इट मींस उस पर पिथागोरस थ्योरम प्रूफ होगा। अगर कोई कह दे कि पिथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब है वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके बाय डिस्टेंस फार्मूला, अब मैं डिस्टेंस फार्मूला भी यूज नहीं करता, डायरेक्ट वो वैल्यूज लगाता हूं। ए बी इज इक्वल टू आपको अच्छी तरह पता है x सारी चीजें 4 + 2 -2 + 2 means AB 6 का स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया 0 का स्क्वायर विच कम हो रहा है 36 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 आपकी वैल्यू आई किसकी AB की। नाउ वी फाइंड BC की वैल्यू क्या है 4 - 4 6 + 2 होल का स्क्वायर प्लस 6 + 2 होल का स्क्वायर which comes 0 का स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 0 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 8 8 64। सिमिलरली जब तीसरी चीज किया करें 2-3 किया करें ये वर्डिंग यूज किया करें, अच्छी वर्डिंग है, मैथमेटिक्स की वर्डिंग है। AC 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 6 + 2 होल का स्क्वायर which comes 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 लिख लो बेटा, यस सर। 64 लिख लो बेटा, यस सर। 100 लिख लो बेटा, यस सर। 10 लिख लो, यस सर। 10 10s are 100. Now we get as we see now by पिथागोरस थ्योरम। रट्टा मत लगाया करो ली, यस सर। इधर उसके लिए था, इधर मैंने आपको कहा है कि पिथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पहले का लिखा है बेस का स्क्वायर
हाइपोटेन्यूज इनमें से कौन सा है जो लेंथी है, जो ज्यादा एसी लिखी है? पहले इंग्लिश वाले लिखेंगे हम, एसी का स्क्वायर। अब बेस और परपेंडिकुलर खैर है, जो भी हो आप कह दे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कोई मसला नहीं। AB प्लस BC, AB बेस हम कह देते हैं और BC को हम परपेंडिकुलर बेस कह देते हैं, ये परपेंडिकुलर कह दिया। ये क्या है? 10 है। ये कितना आया है? 6। ये आया है 8। 10 10s are 6 6 64। 100 is equal to 100. Hence left hand side. A B C are vertices of vertices of right angle triangle। राइट एंगल वाली ट्रायंगल है प्रूव्ड। समझते हैं? ये तो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए।